अगर आप गांव में रहकर सुकून भरी जिंदगी चाहते हो तो 4 काम या 4 बिजनेस ऐसे है जो यदि आप स्टार्ट करते हो तो वो चलेगा ही चलेगा मेरे भाई, चलेगा नहीं दौड़ेगा। 4 काम गांव में ही दौड़ेंगे, तो वीडियोस बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको जो बता रहा हूं, यदि आपका मन करे तो कीजिए, मन करे नहीं करे तो कोई बात नहीं, मत कीजिएगा, वो तो आपको पता है। लेकिन एटलीस्ट सुनिएगा 4 काम कौन से जो 12 महीना चलता है गांव में, आपको शायद पता नहीं होगा, तो ध्यान से समझो जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं मेरे भाई। परदेश बंद करो जाना। बहुत सारे लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपने शहर को, इलाके को छोड़कर 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करते, बेरोजगारी के लिए दर दर भटकते। तो उनके लिए मैं 4 ऐसे काम लेके आया हूं, 4 ऐसे बिजनेस लेके आया हूं। परदेश बंद करो जाना, गांव में दौड़ेंगे ये 4 बिजनेस। सिर्फ दिमाग लगा दो मेरे भाई, और गरीब देर ना करे। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो रोजगार की तलाश में हो, तो भाई इन धंधों को आप कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो बड़ी कमाल की होने वाले, एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा मेरे भाई, क्योंकि परदेश बंद करो जाना, गांव में दौड़ेंगे ये 4 बिजनेस। और यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। देखिए, परदेश तो आदमी जाता है, बहुत सारे लोग परदेश, मैं खुद भी परदेश रह लिया हूं। मैं भी बहुत बार बहुत से स्टेटों में मैंने काम किया है, मैं भी बहुत परदेश में रहा हूं। ऐसी बात नहीं है, परदेश का मेरा मतलब दूसरे देश में नहीं, अपने ही भारत के अलग अलग राज्यों में जाता है। जैसे कोई चेन्नई जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई पंजाब जाता है। मेरे भाई अलग अलग शहरों के अंदर हर व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है। तो इसलिए मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकता हूं कि कितनी तकलीफ होती है आदमी जब घर से दूर जाता है, अपनी मम्मी को, पापा को, पत्नी को, बेटा बेटी सब छोड़ करके जाकर रूम रेंट पे लेकर के किराए पे रहता है, भाड़े पे रहता है, अपने हाथों से बर्तन धोता है, कपड़े धोता है, खूब पूरा खाना पीना से लेकर के कमाना भी, ड्यूटी पे जाना भी, सुबह उठना भी, सारा काम अपने हाथों से करना होता है मेरे भाई। इस फीलिंग को मैंने भी किया अपने जीवन में, मैं अच्छे से इस चीजों को समझता हूं। तो इस दुख को मैं समझ रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप परदेश जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छी तरीके से गांव में रहकर के काम करोगे, तो यदि आप अच्छे तरीके से गांव में रहकर के काम करें तब, वरना आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, सरकार को दोष नहीं देना पड़ेगा, हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं है, किसी को दोष नहीं देना। अपने नजरिए से देखना कि भैया मैं क्या कर सकता हूं, मेरे यहाँ क्या चीज है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 4 काम आपको बता रहा हूं मेरे भाई। यदि आप परदेश बंद करो जाना, गांव में दौड़ेंगे 4 बिजनेस। सिर्फ दिमाग लगा दो, यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे हो, तो ये बिजनेस आपकी किस्मत को पूरा बदल सकते हैं। तो मेरे भाई एक चीज जरूर है कि आप, बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आता है कि सर बिजनेस में रिस्क होता है। मेरे भाई इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। तुम इतने रिस्क से डरते हो लाइफ में, तो जीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो मेरे भाई। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। और यार यहाँ तो रिस्क भी नहीं है, अरे यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ तो आने के चांस, जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लोग कहते हैं सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। भाई अगर आपको इस दुनिया में बड़ा आदमी बनना है ना, बनना है या नहीं बनना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करें, हाँ या ना में आप समझ सकते हो। यदि बनना है तो मेरे भाई आज से जीना शुरू करो मेरे भाई, प्रेजेंट में जीना शुरू करो, वर्तमान में जीना शुरू करो। जिस व्यक्ति ने वर्तमान में जिया, प्रेजेंट में जीना शुरू किया, ना पास्ट में जिया, ना फ्यूचर में जिया, कल क्या होगा छोड़ दो ऊपर वाले पे, पहले क्या हुआ छोड़ दो ऊपर वाले पे, गॉड पे, ईश्वर पे। आज मैंने क्या किया ये मेरे हाथ में, कल मेरे हाथ में नहीं था, जो मैं बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा आज मेरे हाथ में है। मैं आज दिल से मेहनत करूंगा, आज दिल से काम करूंगा और ऊपर वाले पे कल का रिजल्ट छोड़ दूंगा। इसलिए कहते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन होता है? जो प्रेजेंट में जीता है, जो वर्तमान में जीता है, जो समय चल रहा है उसी में जीता है। जो व्यक्ति प्रेजेंट के बारे में सोचता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन होता है, क्योंकि अगर वो फ्यूचर की सोचेगा तो चिंता होगी, कल क्या होगा। अगर पास्ट की सोचेगा तो दुखी होगा, पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी वैसी थी। दुखी और चिंतित आदमी जीवन में सफल नहीं हो सकता, कोई बिजनेस में सफलता नहीं हासिल कर सकता। सफल दुनिया में
एक ही आदमी हो सकता है जो खुश रहता है, और खुशी आज में है, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में खुशी है। तो अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है कि, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, नॉर्मल सा मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं, इतना ही तुम रिस्क से डरते हो लाइफ में, तो मेरे भाई जीना छोड़ दो, जीना छोड़ दो। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। जब जब इस धरती पर पैदा हुए तो तुम्हें रिस्क ही है। साओं में भूकंप ना आ जाए, ध्यान से समझना। अरे बच गए मेरे भाई, जब हर रात सोने में रिस्क होता है, रात को बाढ़ ना आ जाए, कहीं रात को दोबारा दिन ना निकले, रिस्क ही रिस्क होता है। कहीं जाने में रिस्क, एक्सीडेंट ना हो जाए, ट्रेन में बैठने में रिस्क है, पटरी से ना उतर जाए, बस में बैठने में रिस्क है, कहीं ड्राइवर फ्लाईओवर पे ना चढ़ा दे, स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने में रिस्क है, पीछे से ट्रक ना रगड़ दे, ट्रक ना घुसेड़ दे। नॉर्मल सी बात है, जीवन में रिस्क है। क्या बात करते हो यार, कितना बचोगे इस जिंदगी में रिस्क से। हर सांस के साथ, हर पल के साथ एक मनुष्य जब धरती पे आता है, रिस्क के साथ जीता है, और जब तक धरती पर रहता है रिस्क के साथ रहता है। में तो कोई रिस्क ही नहीं है। जब जीने में इतना रिस्क है तो सफलता के लिए इतना रिस्क ले लो मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि अब मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। आखिर जो 4 बिजनेस है वो कौन कौन से बिजनेस, आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे भाई। जो हमारा पहला बिजनेस है, जो गांव में शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई, आप जानते हो। सबसे पहले गांव में धान गेहूं होते, इसकी पैदावार होती, मतलब आपके खेत है या नहीं, आप इस व्यापार को कर सकते हो। यदि खेत है तो ध्यान से समझना, इसको जरूरी नहीं कि आपको खेत होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। धान या गेहूं फिर या मक्का सरसों उपज होती है गांव में, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सब मैं बता रहा हूं मेरे भाई। इसमें मैं आपको बता रहा हूं धान या फिर गेहूं। पहले ध्यान से समझिए जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। तो धान हो या गेहूं हो, फिर मक्का हो, फिर सरसों उपज होते गांव में ज्यादा है ना। तो मैं देखता हूं धान गेहूं, मतलब गेहूं का आटा बनता है, धान का चावल बनता है, तो हर कोई खाता है। खरीदने वाले खरीदते भी है। इसमें एक ऑप्शन मुझे दिखा, अगर धान का जो कुटाई वाला ऑप्शन है, जो धान कूटते मशीन जो रखे, जो गेहूं की पिसाई करते, ये 2 मशीन आपने देखा होगा कि ज्यादातर गांव में होता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि गांव में फिक्स होता है, मतलब गांव में एक जगह धान की कुटाई है, यहाँ गेहूं पिसाई वाली मशीन बैठा के लोग धान की कुटाई पिसाई कर रहे हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दिया जाए, एक ना घूमने वाली मशीन आती है मेरे भाई, मैं साइड में लगा रहा हूं, जिसकी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो धान कूटते गांव में घूम करके धान कूटते, गेहूं पीसते, तेल का सरसों का तेल निकालते, ये मशीन यदि आपको मिल जाए, खरीद ले कहीं से। देखो मैं मशीन बेचने के मकसद से ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं इसको सिर्फ आपका बिजनेस पर्पस ढूंढ रहा हूं इसमें। तो आप इसको या खरीदो, कहीं से भी खरीदो, आपका मर्जी है जहां से। मशीन बेचने का मेरा काम नहीं है, मैं एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, जो आपके गांव में, अपने शहर में, कहने का मतलब धान की कुटाई वाली मशीन, जैसे तेल वगैरह निकलता है सरसों की, ऐसी मशीन आप गांव में घूम घूम कर आप करने वाला काम शुरू कर सकते हो। मैंने खुद ने भी गेहूं के तेल घर पे निकलवाया था। एक घूमने फिरने वाली मशीन थी, जिसने लगभग, नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, हर घर में, हर जगह, आज 2 दिन इस गांव में, 2 दिन दूसरे गांव में, इस तरह वो काम करता है। तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि गांव में ये बंद नहीं होगा, चलते है, दौड़ता है, हर रोज दौड़ता है, हर महीने दौड़ता है, और 12 महीना चलता है। इसलिए जो ट्रैक्टर के साथ घूमने वाली मशीन होती है, तेल निकालने वाला, या फिर गेहूं की पिसाई करने वाला, या फिर धान की कुटाई करने वाला, यदि आप ट्रैक्टर के साथ इसको खरीद लेते हो, या फिर अलग से खरीद लेते हो, लेकर के घूमते हो गांव में, या शहर में भी जा सकते हो, कोई एक ड्राइवर भी रख सकते हो ना, घुमाते हो, तो या खुद आप भी चाहे तो इसको कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये एक रियल है, बहुत ज्यादा इससे पैसा आप निकाल सकते हो, और बहुत ज्यादा इससे इनकम निकल जाती है आपकी, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो ब्रांड निकलता है, सारा ब्रांड उनका होता है। कुछ चावल भी लोग निकाल लेते हैं अंदर अंदर, पता है नहीं मशीन में क्या सेटिंग होती है, वो भी काम लोग करते हैं। ब्रांड भी निकलता है, पैसे भी नहीं देना, ठीक है। तो घर घर घूम घूम करके पता नहीं कितने घरों में लोग जाते, कितने घरों में लोग आते धान कुटवाने के लिए, गेहूं पिसवाने के लिए, सरसों का तेल निकलवाने के लिए। तो मुझे लगता है यदि कोई व्यक्ति चाहे तो थोड़ा बहुत पैसा लगाकर ट्रैक्टर के साथ काम करवा सकता है, और ये बहुत चलता है, और ये काम में कभी बंद नहीं होगा, चलेगा ही चलेगा, 12 महीना चलेगा मेरे भाई। समझ रहे हो? मैं आपको जो पहला बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, जो गांव में अच्छा खासा चलता है। दूसरा जो बिजनेस आइडिया मेरे भाई, दूसरा बिजनेस है जो थोड़ा सा इससे लिख के समझाना पड़ेगा, बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा हो कि आदमी शहर में रहता है या फिर गाँव में रहता है, तो क्या करता है, पैसा बनाता है, कमाता है, और पैसा कमा करके कहीं जमीन खरीदेगा। समझिएगा जो मैं बात आपको समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी चाहे सरकारी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, कहीं से भी पैसा कमा करके वो क्या करता है, जमीन खरीदता है, और जमीन यदि उसके पास है तो वो घर बनाता है, अच्छा घर। हमारे
हमने भी ये जो घर बनाया बहुत अच्छा है। तो अच्छा घर, हमारे पिताजी भी, उनके पिताजी भी, उनके पिताजी, पता नहीं ऐसे कितने कितने लोग अपने जमाने में घर बनाते हैं। हर कोई घर बनाता है, लेकिन घर का आज तक किसी को पूरा नहीं हुआ है। फिर भी वो कमा करके घर ही बनाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है, भैया कमा करके घर ही बनाना है। इसमें एक ऑप्शन है, गांव में यदि आप रहते हो, गांव में यदि आप चाहते हो बिजनेस दौड़ेगा। जैसे मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम्स है, एक समस्या है। तो प्रॉब्लम क्या, आपने एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैं नॉर्मल सा मैं अपना ही ले लेता हूँ, मैं कमा करके कहीं जमीन लूंगा और जमीन लेकर के उस पर एक घर बनाऊंगा। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, मैं कहीं जॉब में हूँ, तो वहां पे घर बनाया, यानी मजदूर लगा के, लेबर लगा के वहां पे बैठकर घर बनवाना। यानी कि हम अपना काम छोड़ के वहां बैठ करके नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मैं अपना घर बनवाऊं, लेकिन कैसे बनवाऊं, क्योंकि वहां पे एक लेबर को देखना पड़ता है। अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। तो अच्छा किसी और को रखवा देते हो। नॉर्मल से एक छोटा सा मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, वीडियो बड़ी कमाल की है, ध्यान से देखना। किसी और बंदे को करवा देते हो तो उसको पता ही नहीं है आप जैसा चाहते हो वैसा, मतलब उसका एक सेशन मैंने देखा। ये प्रॉब्लम है भैया, हर आदमी नौकरी कर रहा है, कहीं व्यापार कर रहा है, कहीं दूसरे दूर प्रदेशों में कहीं प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी, कुछ भी कर रहा है। यानी कि उसका जो पैसा है वो कमा रहा है, लेकिन वो अपने घर बनाना चाहता है, उस आदमी को नहीं मिल रहा है कि वो उसको रह करके उसका घर बनवा दे। तो ऐसे आप चाहे तो ठेकेदारी का काम कर सकते हो। ये एक ठेकेदारी का ऐसा काम है, अपने गाँव में, शहर में अच्छा चलता है। अब देखो, ठेकेदारी लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं मेरे भाई। जो ये ठेकेदारी का काम होता है ना, ये हर जगह चलता है। ठेकेदारी की बहुत तरीके की होती है, मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। लेकिन आपको बताऊं, जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से यदि आप रहोगे, किसी भी का काम करवाओगे, तो आपको उसमें पैसा भी बचेगा, आराम का काम भी रहे। जैसे मान लो मुझे ही घर बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ठेकेदार को ढूंढूंगा, कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो विश्वसनीय है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, उसको काम के बारे में नॉलेज हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतना ज्यादा जानकारी हो कि वो लेबर मिस्त्री या राजमिस्त्री या फिर जो मकान बनाने वाले मिस्त्री है, सब ला करके उनका हिसाब वगैरह करके टाइम से रह करके जो सुविधा सामान लग रहा है। मतलब एक आदमी चाहिए जिसको ठेकेदार भी कह सकते हो या आदमी भी कह सकते हो, जो रह करके घर बनवाए। ये काम आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि यदि आप 10वीं 12वीं थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़े बहुत बोलने बात करने का तरीका आता है, तो मजदूर लगा करके काम करा सकते हो और काम आपके लिए फिट है। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग का खेल है। तो कहने का मतलब, ठेकेदारी का काम एक ऐसा काम है, इसमें किसी भी आप ठेकेदारी ले सकते हो, सिर्फ दिमाग लगाना है आपको। आपको बता दो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, यदि इस काम को कराने लगेंगे तो ना, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, अपना घर बनवाना चाहते हैं, आपसे संपर्क करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। यदि आप इस फील्ड में उतर करके करने लग जाते, तो बहुत सारे लोग, बहुत कुछ बनवाना होता है, लेकिन वो किसी ना किसी आदमी को नहीं ढूंढ पाते, नहीं मिल पाता है, इसलिए वो ही बनवाना चाहते हैं, लेकिन कैसे बनवाए समझ में नहीं आता, छोड़ देते या फिर पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। तो ये आदमी का काम है, आप भरपाई कर सकते हो। तो मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको मैं बता रहा हूं, ये ठेकेदारी का धंधा ऐसा है जो साल के 365 दिन चलता है। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बार शुरुआत करना, उसके बाद अच्छा खासा चलता है। साथियों, अब तीसरे बिजनेस की बात करते हैं हम। तीसरा, बहुत सारे लोगों ने कपड़े का व्यापार करते हैं। आप समझने की कोशिश करना, जो कपड़े का व्यापार है, ये किस तरह से आप करते हो, ये मेरे भाई समझने की कोशिश करना। कपड़े का व्यापार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। कपड़े का व्यापार किस तरीके से करें तो ज्यादा चलता है। मैं देखता हूं लोग दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, उसमें 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि दुकान तो चल ही नहीं रहा, दुकान चल नहीं रहा। तो मेरे भाई, दुकान ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप काम किए हो, वो ऑलरेडी पता नहीं कितने लोगों ने किया है। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत सारे लोगों ने कपड़े का काम किया है और आप सोच रहे हो कि यार चल नहीं रहा। तो सोचिए, कस्टमर आपके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, तो क्या करना है ये है कि मैं जहां तक समझ पाया हूं वो थोड़ा सा समझाना है कि इस बोर्ड पे आप ध्यान से समझो। आपके पास बाइक होनी चाहिए एक इस तरह की, आपके पास बाइक है, बाइक पे आप फेरी लगाने का काम कीजिए। आप मानो या ना मानो, एक बाइक वाले से मैंने बात किया, वो रोज मेरे भाई, कम से कम बता रहा हूं मेरे भाई, डेली का 2000 से लेके 3000 रुपए तक मेरे भाई डेली निकालता है। आप सोचो, 2000 से लेके 3000 रुपए पर डे निकाल लेता है। आप बाइक पे फेरी लगाता है, विभिन्न प्रकार के कपड़े रखते हैं। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है। कपड़ा रखता है हर सीजन के आइटम के हिसाब से, और वो घूमता है। देखो, उसको पता लग सकता है कि मैं क्या क्या रखूंगा। आप जब भी जाओगे ना इस फील्ड में, तो आपको समझ में आएगा कि देखो, कपड़ा का तो जरूरत पूरे भारत को है, पूरी दुनिया को, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया
को इस जमाने में कपड़े की जरूरत है। और कपड़ा हर गांव में, हर शहर में, हर जगह सेल होता है और गरीब से लेकर अमीर तक हर किसी को कपड़ा चाहिए, चाहे वो गर्मी का कपड़ा हो, चाहे वो ठंडी का कपड़ा हो, चाहे वो बरसात का हो, चाहे बच्चों का हो, हर तरह का, चाहे बुजुर्ग का हो। आजकल के जमाने में हर तरह के कपड़े की जरूरत है। आजकल ठंडी का जमाना आ गया है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चों को कपड़े चाहिए। आदमी अपना खुद नहीं पहनेगा लेकिन बच्चे को पहनाएगा, तो ये बात आप समझ रहे होंगे कपड़े में कितना ज्यादा मार्केट है, कितना ज्यादा है। आप चाहे तो यदि छोटे लेवल से आप स्टार्ट करो, बाइक पे स्टार्ट कर सकते हो मेरे भाई कपड़े का धंधा। आप घूम करके काम करना है। मैं कभी भी कहता हूं कि आप घूम करके काम करोगे तो उतना कमा सकते हो जितना आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप बैठ जाओगे कहीं दुकान खोल कर बैठ जाओगे, उस जगह यदि आप नहीं खोल पाओ तो अपना मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं, ज्यादा लोग जहां नहीं आते वहां पे यदि अपना खोल लिया तो खोल करके बैठ ही रहोगे तो कस्टमर नहीं आएगा, तो फिर आप बाद में कहोगे यार मेरा दुकान नहीं चलता है, मुझे दुकान से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं बंद कर दूंगा। समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम होता है। तो कपड़े की फेरी लगाई, यदि बाइक पे है तो सबसे बढ़िया है, और नहीं तो आप लगवा सकते हो किसी से, उसमें अपना घाटा मुनाफा देख करके लगवा सकते हो। ये धंधा कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना चलेगा। और साथियों मैं सीधा चौथे बिजनेस की बात बता रहा हूं जो आज के टाइम में अच्छा खासा चल रहा है, हर गांव में, हर शहर में, सब जगह चलता है। चौथा बिजनेस नॉर्मल सा है, यदि सबसे आसान, सब चलने वाला बिजनेस है। और दोस्तों ये बिजनेस है मेरे भाई सब्जी का बिजनेस है। इसको बहुत कम पूंजी में आप शुरू कर सकते हो। आप सब्जी का ध्यान से समझ लेना, अब भागे मत मेरे भाई, मैं आपको सुना रहा हूं कैसे आप सब्जी का जो पौधा होता है, पौधे की बात कर रहा हूं। आप चाहे तो लगा सकते हो सब्जी, चाहे तो वो लगा सकते हो सब्जी। और मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि पौधा उपज करके यदि आप सेल करते हो गांव में, इसको बहुत सारे लोग खरीदते हैं। देखो एक होता है बीज, और वो लाके आदमी बीज लगाता है। ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत काम की चीजें है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आज के टाइम में अच्छा खासा चलता है। सीजनेबल बिजनेस है ये बिजनेस ऐसा है। फिर जैसे कि वो जब बीज लगाता है फिर वो पौधा बनता है, फिर उसको लगाता है। एक तो ये हो गया, लेकिन यदि उसको बना बनाया पौधा मिल जाए, 10 में मिल गया, एक पत्ता या 2 पत्ता उसमें निकल जाता है, फिर 1 रुपए में मिल गया, तो लोग डाउट में रहते, पता नहीं बीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जमीन से निकलेगा, खराब हो जाएगा, कीड़े खा जाएंगे। लेकिन यदि पौधा बना करके किसी भी चीज को, किसी भी सब्जी को, किसी भी फसल पौधे को बनाकर यदि उसको सेल किया जाए तो ये मार्केट बहुत अच्छा है। इसका मार्केट बहुत अच्छा चलता है। इसको कोई भी कर सकता है। क्या योग्यता चाहिए भाई? अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, बस थोड़ा बहुत जमीन चाहिए जो पैसे देके 1 साल के लिए आप ले सकते हो। किसी की जमीन लेकर के आप इसे कर सकते हो। यदि आप अपने खुद का जमीन है तब तो कहीं भी कर सकते हो। तो ये पौधा बना के सेल करिए। एक बिजनेस ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको कर सकते हो। बस आपके जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, बैठे बैठाए हमें आराम से कुछ काम मिले, तो मैं कहता हूं बैठे बैठाए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। कुछ तो करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा, फिर बैठोगे, फिर आप पैसा बनेगा। तो मेरे भाई इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो, लेकिन पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखिए अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि आप करो या ना करो, समय तो यूं ही निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ समय नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई ना कोई एक काम जरूर कीजिए, एक कोई ना कोई ट्राई कीजिए। कब तक प्रदेश जाओगे, कब तक आप दूसरे राज्य में घूमते रहोगे, कब तक भटकते रहोगे? एक दिन तो घर ही आना है ना। तो हम सोचते हैं कि अगर आदमी पहले से ही घर पे सेटल है, होता है, मतलब सेटल हो जाए, तो एक ऐसा धंधा है जो अच्छा खासा चलता है और अच्छा खासा लोग इससे पैसे निकालते हैं। पहले से वो ऐसी व्यवस्था करे, बाहर प्रदेश ना जाना पड़े, वो अपने ही देश में रह करके, अपने ही राज्य में, अपने टाउन में, अपने नगर जिले में रहकर के काम करे तो कितना बेहतर है। अपने परिवार के साथ रहकर सुकून भरी जिंदगी जिए। तो मैंने जो समझाया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताना। आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताना। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।